पिता सुहास शेट्टी की सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोगों ने सुहास शेट्टी की गाड़ी को रोका, फिर उसके ऊपर हमला किया और गाड़ी से बाहर निकालकर धारदार हथियार से तब तक वार करते रहे जब तक मौत नहीं हो। दरअसल पुलिस के मुताबिक मारे गए सुहास शेट्टी पर कुछ दिन पहले मोहम्मद फाजिल की हत्या का आरोप लगा था और अब उसके बाद मंगलुरु कर्नाटक में सरेआम एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसका कि हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सुहास शेट्टी का मर्डर किए जाने का ये मामला। और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, किसी ने अपने मोबाइल के कैमरे से वो तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोग आए और उन्होंने सुहास शेट्टी की गाड़ी को रोककर उस पर हमला कर दिया और गाड़ी से बाहर निकालकर धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। तो कर्नाटक का मंगलुरु नृशंस जघन्य हत्याकांड से दहल उठा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितने नृशंस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते बात रीवा की करते हैं। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार हाईवा पीछे से जाकर ट्रक में जा घुसा। आपको बता दें कि हाईवा चालक 2 घंटे तक केबिन में फंसा रहा और काफी मशक्कत के बाद उस चालक को किसी तरह से बाहर निकाला गया। घायल चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पीछे से टक्कर मारी है। नेशनल हाईवे 30 पर यह दुर्घटना हुई और ये मौके की तस्वीर आप देख सकते हैं। उस वक्त की तस्वीर भी देख रहे हैं जब वो फंस गया था कैबिन में और भीषण दुर्घटना यहाँ पर हुई है। तेज रफ्तार थी हाईवा की और ट्रक जा रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा रफ्तार थी कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाया हाईवा चालक और सीधे जाकर पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी। और इस बीच हाईवा चालक जो है वो कैबिन में ही फंसा रहा। उसकी तस्वीरें देखिए, कैबिन में फंसा रहा और उसको निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 2 घंटे का वक्त लग गया उसे निकालने के लिए और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बढ़ते आगे अगली खबर राजनांदगांव से, जहां एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी आ रही है सामने। दरअसल यहां पर कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी और पूरी घटना जो है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने में जुटी हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें दिन की तस्वीरें हैं और सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। एक बच्चा, 2 बच्चियां जा रही थी, देखिए 2 बच्चियां जा रही थी और एक तो निकल गई, दूसरे को रास्ता नहीं मिला, फंस कर रह गई। वो उसे लगा कि यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन कार चालक का बिल्कुल अंदाज़ा गलत निकला और उसने एक बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे की हालत नाजुक है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे 2 गाड़ियों के बीच में एक लोडिंग वाहन है, उसके बीच में बच्ची फंस कर रह गई। बुरी तरह से बच्ची जख्मी है। जाहिर तौर पर गाड़ी वाला जो है उसको भी, ये 4 व्हीलर वाला है, उसको भी बिल्कुल अंदाज़ा शायद नहीं रहा होगा और उसके बाद भी टक्कर मारने के बाद भी ये गाड़ी जो है आगे निकल गई। चलिए कांकेर से खबर बता दें, जहां पर डीजल चोरी का मामला सामने आया था और इसका एक और वीडियो अब सामने आया है। डीजल चोरी के आरोप में ठेकेदार ने एक ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से बेल्ट से पीटा था। इसकी तस्वीरें तो आई थी, लेकिन एक और तस्वीर इसकी सामने आई है और इस वीडियो में 2 लोग नजर आ रहे हैं और दोनों ही ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर रहे हैं और उसके बाद लोग ड्राइवर से थूक कर चाटने के लिए कहते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि डरा सहमा ड्राइवर क्या करता, क्योंकि मरता क्या ना करता, ऐसी ही कुछ हालत इसकी हो गई थी और डरा सहमा ड्राइवर अपने ही हाथ पर थूकता है और फिर मजबूरी में उसे चाटता भी है। और अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर में पुलिस की दबंगई का एक मामला सामने आया और 3 पुलिस कर्मचारियों ने एक शख्स की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। बिल्कुल, 2 युवक यहां पर नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। दोनों युवकों को पुलिस वाले बुरी तरह से डंडे से पीट रहे हैं और ये सीसीटीवी में जब तस्वीरें कैद हुई हैं तो उसमें उस घटना के सामने आने के बाद अब ये मामला थाने पहुंचा है। शिकायत की गई है कि पुलिस वालों ने पीटा है। अपनी चोटें भी ये युवक दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो रायपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया
और एक सीसीटीवी वीडियो और दूसरी जो तस्वीर है मारपीट के बाद जिन्हें पीटा गया वो अपने घाव दिखाते हुए दिखाई दिया। हालांकि कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस वजह से पुलिस कर्मचारियों ने ये मारपीट की, इन लोगों को पीटा। क्या वजह थी ये देखने का विषय होगा। अभी फिलहाल 3 पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप है। रायपुर से पूरा मामला सामने आया। और सतना की बात कर लेते हैं, जहां पर रील बनाने का खुमार ऐसा चढ़ा कि चलती कार के दरवाजे पर बैठकर रील बनाई गई और इस रील का संज्ञान फिर पुलिस ने ले लिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ऐसा किया गया। तस्वीरें देखिए जरा, ये मुस्कुराहट और उसके बाद की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये रील जो बनाई गई, इस तस्वीर या ये रील जो है ये थाने तक भी पहुंच गई। और आप देखिए तस्वीरों में अपने आप सब कुछ आप समझ जाएंगे कि क्या मामला है, क्योंकि कार के दरवाजे पर लटक कर जिस तरह से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इस पर अब एक्शन लिया गया। पुलिस ने कार को तो जब्त कर ही लिया है, चालान भी काटा गया और रील बनाने वाले इन लोगों से माफी भी मंगवाई गई। वो किस लिए कि कानून और यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। वैसे आपको ये बता दें कि ये जो मुस्कान की चमकान जो है ये पुलिस को देखते ही सारी उतर भी गई। और दुर्ग में सीबीएसई गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया और आग किस वजह से लगी उसका भी कारण सामने आया कि आग ट्रांसफार्मर तक फैल गई थी और आग लगने के कारण की हालांकि अभी स्पष्ट रूप से जांच की जा रही है, कारण बहुत स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो सीएसईबी गोदाम ये है जहां पर ये आग लगी है। दुर्ग का ये मामला है। आग कितनी भीषण है ये तस्वीरें देख सकते हैं। चूंकि ट्रांसफार्मर थे तो ट्रांसफार्मर में डीजल भरा होने की वजह से आग उस तक फैली तो तेजी से फैलती चली गई और बढ़ती चली गई। पेड़ वगैरह भी इस आग की चपेट में आ गए। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर सीएसईबी गोदाम में ये आग लगने की घटना, जिसमें कई ट्रांसफार्मर भी जलकर खाक हो गए। कैसे लगी आग अभी जांच का विषय है। और इंदौर से खबर बताते हैं, जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई और इस पर हंगामा हो गया। जी हां, इंदौर में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और इसके बाद हंगामा खड़ा। दरअसल बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया और सदर बाजार थाने का घेराव करके प्रदर्शन किया गया। एफआईआर में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी का नाम जोड़ने की मांग इन लोगों के द्वारा की गई। दरअसल बुधवार को एक नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था और अब पुलिस ने कहा है कि मामले में हम एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। ये पूरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर सदर बाजार थाने का घेराव करने हिंदूवादी संगठन पहुंचे। पाकिस्तान के सांसद के विवादित बयान पर इंदौर में बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला पलटवार कर रहे हैं। दरअसल गोलू शुक्ला ने पाकिस्तानी सांसद के विवादित बयान के विरोध में पाकिस्तान के वायरल पोस्ट पर